साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। साथियों पहले भी नीट के एग्जाम के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ खास टिप्स दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन किन बातों की सावधानियां रखी जाए, इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपकी छोटी छोटी बात है वो एक एक पॉइंट आपकी सफलता के लिए सुनिश्चित करेगी। साथियों ध्यान इस बात का रखना है कि जब आपकी परीक्षा होती है उससे पहले वाली नाइट आप बढ़िया आराम से फुल नींद लें। कम से कम 6 घंटे नींद है वो आपकी हो जानी चाहिए, ताकि दूसरे दिन परीक्षा के दौरान आपका माइंड है वो रिलैक्स रहे, किसी प्रकार का आप बोझ या असहज महसूस नहीं कर सकें। नाइट परीक्षा के पहले दिन नाइट आपकी अच्छी नींद हो जानी चाहिए। ये परीक्षा के दौरान आपको रिलैक्स रखने में बहुत मदद करेगी। अपन क्या करते हैं, परीक्षा से एक दिन पहले बहुत लालच करते हैं कि फटाफट ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। उसमें लालच के दौरान अपन तैयारी भी नहीं कर सकते पूरी ढंग की, और जो पढ़ा हुआ है उसमें और ज़्यादा कंफ्यूजन कर सकते हैं। आपकी तैयारी सफिशिएंट है, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि पढ़ा हुआ पूरा है, परीक्षा के दौरान जो भी प्रश्न आ रहा है वो कंप्लीट आपको राइट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप केवल इस समय अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना बहुत जरूरी है। आपका माइंड कंसंट्रेट है, आप रिलैक्स हैं, आपको परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आप अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाएं। 1 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें, जिससे क्या होगा, आपका सेंटर पर कहाँ आपका परीक्षा कक्ष है, कैसे कक्षा कक्ष है, इन सब बातों का आपको वहां ढूंढने में, घूमने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस नहीं हो। कई बार ऐसा होता है आप लेट हो जाते हैं, गाड़ी आपकी लेट हो जाती है, टैक्सी लेट हो जाती है, आप एंड समय पर वहां पहुंचते हैं, तब उस समय इधर उधर घूमने का रहता था, आपको बहुत असहज महसूस हो जाता है। फिर दिमाग में इस टाइप की टेंशन आ जाती है, ताकि परीक्षा के दौरान वो रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। तो 1 घंटा पहले पहुंच करके आप अपने सेंटर पर आराम से व्यवस्थित रूप से पहुंच जाए। फिर जब परीक्षा के हॉल में आपका सेंटर हो जाता, सीट मिल गई, आप बैठ गए, उस समय जो आपका शिक्षक होता है उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उस निर्देशों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम के दौरान कुछ नए निर्देश होते हैं, हर एग्जाम की अलग रणनीति होती है। तो जो भी रीट के एग्जाम के द्वारा कोई नवीन निर्देश आए हैं तो वो शिक्षक आपको बताएंगे, तो उनकी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम में बैठते ही आपको OMR शीट दी जाती है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या कोई दूसरी बार अपेयरिंग हो रहा है उनके लिए वो नई नहीं है, परंतु जो पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है और उसके लिए ये OMR शीट है, यहाँ पर गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आप OMR शीट में अच्छी तरीके से अपने रोल नंबर लिख लें, और उसके जो घोड़े हैं वो क्रम वाइज, जिस लाइन में उसका घोड़ा है वो अंक है उसके हिसाब से घोड़ा करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो आप अपने शिक्षक से इस बारे में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की नवीनता हो या कोई टेंशन हो या आपको समझ में नहीं आए तो ये डिस्कस करें, परंतु गलत नहीं करें। यदि आपका रोल नंबर भरने में ही आपकी गलती हो गई, मतलब सब एग्जाम का गड़बड़ हो जाएगा। और एक बार आपका पेपर की तैयारी अच्छी है, परंतु रोल नंबर भरने में या घोड़ा काले करने में या उसकी प्रश्न पत्र की जो सीरीज होती है उस सीरीज को अपडेट करने में, उसकी सीरीज को भरने में एक की जगह बी या बी की जगह सी, इस टाइप की अगर माइनर गलती हो जाती है और आपके उसका ध्यान ही नहीं गया और बिल्कुल बीच में एग्जाम में उसके ऊपर ध्यान गया, उस समय आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे। तो इस छोटी छोटी बातों का आप OMR शीट पेपर देने से पहले कंप्लीटली रोल नंबर, सीरीज, उसके घोड़े काले करने का ध्यान रखें। और बिल्कुल आपको इधर उधर आसपास में कौन क्या बैठा है, इस टाइप की, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, उसकी तैयारी कैसी होगी, आपकी तैयारी कैसी है, इन चीज़ों का आपके दिमाग में कहीं बात ही नहीं आनी चाहिए। आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, आपके पड़ोस वाला है उससे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। वो क्या कर रहा है और पेपर के दौरान भी वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप सबसे इंटेलिजेंट है। ये 2-3 बातें हैं इसमें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान अक्सर होता है कि अपने को पास वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है,
पास वाला प्रश्न हल कर रहा है वो बिल्कुल तरीके से, तो आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी कि अरे ये ज्यादा कर रहा है, मेरे से कम हो जाएगा। आप उस समय अपने आप को बिल्कुल अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ सेट करें पहले, और आपका माइंड है वो इधर उधर के विचारों में नहीं आकर के केवल आपको प्रश्न पत्र मिल रहा है तो उस प्रश्न पत्र के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। प्रश्न पत्र मिलते ही सरसरी दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू मी, सरसरी दृष्टि से उस पूरे प्रश्न पत्र को एक बार नजरों से निकाल दें। 5 मिनट के अंदर आप उस पेपर को अपने नजर से निकाल देंगे तो आपको उस पेपर का स्टैंडर्ड क्या है ये समझ में आ जाएगा। पेपर हार्ड है, पेपर सरल है, पेपर मीडियम है, पेपर में किस प्रकार का लेवल रखा गया है, ये सब बातें आपको 5 मिनट के अंदर प्रश्न पत्र पूरा जो भी पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उन सबको आप देखेंगे तो आपको ये तय हो जाएगा कि मुझे अब प्रश्न पत्र हल किस प्रकार करना है। आप उस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अब अपने को ये डिसाइड करना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो यहाँ कई बार हर लड़के की अलग अलग रणनीति होती है, कोई कैसे करता है, कोई एक से स्टार्ट करता है लास्ट तक चलता रहता है, कोई हार्ड को स्टार्ट करता है, कोई सरल को स्टार्ट करता है। परंतु जहां तक मैं मेरे विचार से बात करता हूं, मेरे व्यू से बात करता हूं, तो आपको जो सरल प्रश्न इसमें से आ रहे हैं उसको हल करते जाए, परंतु करते समय एक बात का ध्यान रखना, सीरीज क्वेश्चन का जो सीरीज होती है उसको छोड़ना मत। 5वें प्रश्न का हल 5वें में गोड़ा। ऐसे नहीं कि भाई जल्दबाजी में आपने एक ऊपर नीचे हो गया तो आपकी सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जो आपको सरल प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को एक बार हल करते जाए, फिर जो हार्ड आता है या कंफ्यूजिंग आता है उसको पहले जैसे ही आपको महसूस हो ये थोड़ा सा हार्ड है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शुरुआत में ही हार्ड प्रश्न पर अटक गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रेटजी सब फेल हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। और जब तक आप हल नहीं करोगे उसको छोड़ नहीं पाओगे, उसमें टाइम भी खराब हो जाएगा और पीछे वाले प्रश्न भी सब आपके मतलब दिमाग के अंदर इस टाइप की ये तनाव हो जाएगा कि आप प्रश्न पत्र का हल करने का जो सिस्टम है वो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उस बातों को छोड़ते जाइए, आपको जो सरल आ रहा है उन सबको कर दीजिए, उसके बाद कंफ्यूजिंग वाले उनको हल कीजिए, जो सबसे हार्ड है उन हार्ड वालों को आप लास्ट में लीजिए, और फिर उसमें अगर टाइम लग भी जाता है तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरा प्रश्न पहले से ही OMR शीट में सॉल्व है, अब केवल हार्ड है उसको मिला करके अपने को सरल करना है। तो इस प्रकार का आपको ये ध्यान, कुछ छोटी बातें हैं इनका ध्यान ये रखना है कि माइंड आपका पूरा परीक्षा के दौरान आप प्रश्न पत्र पर ही कंसंट्रेट रहना चाहिए, इधर उधर की बातों पर आपका बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है, और जो पेपर है उसके ऊपर कंसिडर करते हुए सरल से हार्ड की तरफ आपको पेपर है वो सरल पूरे परीक्षा के दौरान हल करना है। तो दोस्तों, आप इन छोटी प्रकार की जो बातें हैं ये परीक्षा के दौरान आपको सफल होने के लिए बहुत लाभदायी होती हैं। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि इस वीडियो के दौरान जो अपन ने परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाए इस पर चर्चा की है, तो वो आपको समझ में जरूर आई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।